हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हमारा टॉपिक है कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। हम 10th यूनिट है। हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम इन्हें तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट होगा कल्पना, फिर इसका सेकेंड पार्ट होगा चिंतन और इसका थर्ड पार्ट होगा तर्क का विकास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना गत अनुभवों से संबंधित होती है। इसमें हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है। बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित अनुभव नवीन है। कहने का मतलब है कि बालक जब स्मरण और कल्पना करना सीखता है, उसका सामाजिक संपर्क अधिक बढ़ जाता है। इस योग्यता को प्राप्त होते ही उन वस्तुओं के संबंध में भी विचार करने लगता है जो उसके सामने नहीं होते। कल्पना का महत्व बालक के विभिन्न विकासिक प्रक्रियाओं में होता है। यही कल्पना होता है। हम कल्पना की परिभाषा को समझेंगे। चलिए देखते हैं। रायबर्न के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पूर्ण अनुभव को किसी ऐसे वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। वैसे है मैकडॉवेल के शब्दों में है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। मैकडॉवेल ने कल्पना के प्रकार भी बताए हैं। चलिए हम उन्हें देखते हैं। मैकडॉवेल ने निम्नलिखित 4 प्रकारों में बांटा है। पहला है सृजनात्मक कल्पना, दूसरा है आत्मनात्मक कल्पना, तीसरा है कार्य साधन कल्पना और चौथा है रसायनात्मक कल्पना। जो हम पहला पढ़ेंगे सृजनात्मक कल्पना, इसे समझ लेते हैं। इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध होता है। इसी कल्पना के आधार पर चित्रकार चित्र, कवि कविता, लेखक लेखन करता है। वैसे ही हमारा दूसरा है आदानात्मक कल्पना। बालक जब दूसरों के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है तो यह कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। वैसे ही हमारा तीसरा है कार्य साधन कल्पना। ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। इसी प्रकार की कल्पना जटिल समस्याओं के हल में सहायक है। यह कल्पना 2 प्रकार की होती है, सिद्धांतात्मक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना। वैसे ही हमारा चौथा है रसायनात्मक कल्पना। इस प्रकार की कल्पना सुंदरात्मक कल्पना भी कहते हैं। इसमें 2 मुख्य प्रकार होते हैं, कलात्मक कल्पना, मनोरंजनात्मक कल्पना। वैसे ही हम सीखेंगे कल्पना विकास के निर्धारित तत्व कि किस आधार पे कल्पना करते हैं वे बालक और बालिकाएं, उसे हम समझेंगे। बच्चों में कल्पना का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि पहला है भाषा ज्ञान का विकास करके। भाषा का ज्ञान कल्पना के विकास में एक मुख्य सहायक कारक है। जैसे जैसे बच्चों का भाषा का ज्ञान बढ़ता जाता है, उसमें कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। वैसे दूसरा है कहानियाँ एवं कथाएँ। बच्चों के कल्पना विकास में कहानियाँ एवं कथाएँ सहायक होती है। कहानियों से नए नए शब्दों का ज्ञान बढ़ता है, साथ ही कल्पना का भी विकास होता है। वैसे हमारा थर्ड है कविताएं। बालकों के कल्पना विकास को कविताएं भी प्रभावित करती हैं। जिन कविताओं में कल्पना का जितना ही अधिक होता है, वे कविताएं कल्पना विकास का उतना ही महत्वपूर्ण साधन होती हैं। वैसे ही हमारा थर्ड है जन माध्यम।
सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यम बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने में सहायक होती हैं। बच्चों के लिए बनाई गई कार्टून फिल्में तो कल्पना विकास में बहुत अधिक सहायक हैं। ओवरऑल हमने यही सीखा कि कल्पना क्या है, और मैकडूलर के अनुसार कल्पना 4 प्रकार के होते हैं और निम्नलिखित तथ्यों के आधार पे हम बालकों में कैसे विकास कर सकते हैं कल्पना का, यह हमने सीखा। और कल्पना का विकास बच्चों में हमेशा 2 वर्ष के बाद ही होता है। आपने अपने आसपास के बच्चों में देखा होगा कि वो किसी कागज़ को लेकर उन्हें हवाई जहाज़ बनाने लगते हैं, और बारिश के टाइम नाव बनाते हैं। वो समझते हैं कि ये नाव है असली वाला, तो वो कल्पना करते हैं। और कभी कभी तो वो डंडा लेकर घोड़ा भी बना लेते हैं। तो ये सब ये कल्पना ही है, उनका कल्पना विकास होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।